नमस्कार प्यारे बच्चों। आज दिनांक 16 जुलाई वर्ष 2021 है। 8वीं कक्षा मैथ्स में हम लोग प्रश्न संग्रह 4.1 कर रहे थे और पिछले वीडियो में हमने ये पहला सवाल सीखा था और ये लास्ट का सवाल 7वां सीखा था। बीच में जो सारे सवाल हैं 2 से लेकर के 6 तक, इसमें हमें रचना करनी पड़ेगी, क्योंकि हर जगह हमें ये खींचने के लिए कहा गया। देखो, शीर्ष लंब खींचे खींचे खींचे, ये तो खींचे शब्द जहाँ जहाँ जिस जिस सवाल में है वहाँ हमें रचना करनी पड़ेगी। यहाँ गोला प्रकार, स्केल, पेंसिल वगैरह इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं। दूसरा सवाल, न्यून कोण त्रिभुज PQR खींचकर उसके तीनों शीर्ष लंब खींचने हैं। उसके बाद शीर्ष लंब का जो संगमन बिंदु होगा उसे O नाम देना है। तो सबसे पहला काम क्या है? न्यून कोण खींचना। अब न्यून कोण का यहाँ कोई माप नहीं दिया है, इसलिए हम किसी भी माप का लेकर के न्यून कोण बना सकते हैं। तो यहाँ मैं न्यून कोण बना रहा हूँ, न्यून कोण त्रिभुज। इसलिए यहाँ पर हम किसी भी माप का न्यून कोण त्रिभुज खींच सकते हैं। ये आपको पेंसिल से करना है, पेन से मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसके तीनों कोण जो होते हैं वो न्यून कोण होते हैं, 90 से कम होते हैं। तीनों कोण 90 से कम। इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। इसको नाम दे देता हूँ ABC। तो एक न्यून कोण त्रिभुज बन गया है। अब आगे क्या बोला है कि इसके तीनों शीर्ष लंब खींचने हैं। तो शीर्ष लंब के लिए गोला प्रकार लेना है। अब ए से सामने वाली भुजा पर लंब खींचना है। तो क्या क्या तरीका है इसके लिए? गोला प्रकार से अगर खींचना हो तो बिंदु ए पे गोला प्रकार, बोलो बोलो बेटा। वो कब खींचते हैं? जब हमें लंब समद्विभाजक खींचना होता है। तो हमें लंब समद्विभाजक नहीं खींचना है बेटा BC का। हमें बिंदु ए से BC पर लंब खींचना है, उसी को शीर्ष लंब कहते हैं, है ना। तो ए से BC पर लंब खींचने का क्या तरीका है? गोला प्रकार की ये जो नोक है, इस नोक को ए पर रखना है। ए पर रखने के बाद में फिर आपको क्या करना है? ये जो भुजा BC है ना, इसको काटना है। भुजा BC को काटना है। तो कैसे काटना है? देखो, ये यहाँ पे कट गया। आप चाहिए तो इसको थोड़ा बढ़ा भी सकते हो। थोड़ा सा अगर मैं बड़ा कर दूं तो इस तरफ चाप ऐसे मिलेगा, इस तरफ चाप ऐसे मिलेगा। इसको आप थोड़ा बड़ा कर सकते हो ताकि ये चाप कट जाए। ये मैं इसको यहाँ बढ़ा दे रहा हूँ, इसको ये साइड में बढ़ा दे रहा हूँ। तो देखो, 2 बिंदु इधर मिल गया। अब आप जो बोले थे ना, आधे से ज़्यादा दूरी, आधे से ज़्यादा दूरी ले करके ये इस तरह से चाप खींचना है और यहाँ C पर रख करके वही दूरी जो हमने यहाँ लिया था, गोला प्रकार हिलना नहीं चाहिए, वही दूरी रख करके यहाँ C पर रख के इसको खींच देना है। अब आप ये A से इस पॉइंट को मिला दो। पूरा नहीं दिख रहा? अच्छा, सॉरी। हाँ, अब दिख रहा है। तो ये बिंदु A है और ये बिंदु A को इस पॉइंट से मिला दिया। तो ये जो पॉइंट मिला है, इसको आप कोई भी नाम दे सकते हो। जैसे मैं D नाम दे दूं, तो ये एक शीर्ष लंब हो गया, बिंदु A से खींचा हुआ है। ये बिंदु A और इस चाप को मिला दिया तो एक शीर्ष लंब मिल गया AD। ऐसे ही बिंदु C से भी खींच सकते हैं, AB पर लंब। इसको क्या करना है? हमें थोड़ा सा इसको बढ़ा देंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा खींचना।
तो थोड़ा सा दोनों तरफ थोड़ा सा इसको बढ़ा दो। अब सी से हमें ए बी पर लंब खींचना है, तो गोला प्रकार ले लेना है आपको। गोला प्रकार में कितनी भी दूरी लीजिए, और ये जो सामने वाली भुजा ए बी है, इसको आप एक चाप इधर बना दिया और एक चाप इधर बना दिया, दोनों तरफ एक चाप हो गया। अब ये 2 पॉइंट हमें मिल गए हैं यहाँ पर, तो आधे से ज़्यादा दूरी लेनी है और इस तरह से एक बार लेफ़्ट वाले पॉइंट से चाप खींचना है, एक बार ये राइट वाले पॉइंट से चाप खींचना है। ज़रूरत पड़े तो उसे आप बढ़ा भी सकते हैं। गोला प्रकार हिलना नहीं चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो ये दोनों, इसके बाद क्या करना है, अगला स्टेप है कि ये जो पॉइंट सी था, इस पॉइंट सी को और इसको मिला देना है। तो ये हमें मिल गया दूसरा शीर्ष लंब, इसको पी नाम दे देते हैं, सी पी। ये दूसरा शीर्ष लंब मिल गया। अब कौन सा शीर्ष लंब बचा है, बी से अभी तक नहीं खींचा गया है, तो बी से भी एक शीर्ष लंब खींच सकते हैं। इसमें करना क्या होगा, वैसे 2 शीर्ष लंब खींचने पर भी हमें लंब केंद्र मिल जाता है। ये पॉइंट ओ है जो ना, यही पॉइंट हमारा लंब केंद्र है। फिर भी तीसरा भी खींच लेते हैं, तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि वही लंब केंद्र है या नहीं। अब यहाँ बी पे गोला प्रकार रखना है और एक बार ये इस तरफ काटना है और एक बार इस तरफ काटना है। दोनों तरफ काटने के बाद में फिर ये जो 2 पॉइंट हमें मिले हैं, यहाँ पर गोला प्रकार रख करके आधे से ज़्यादा दूरी ले करके ये एक चाप इधर खींच देना है, और फिर जो दूसरा जो पॉइंट हमें मिला है यहाँ पर गोला प्रकार रख करके फिर उसी चाप को काट देना है। अब ये जो पॉइंट हमें यहाँ मिला है, इस पॉइंट को और ये जो पॉइंट बी है, इसे इन दोनों को मिला देना है। ये मिल गया तीसरा शीर्षलंब, इसे आप क्यू नाम दे सकते हैं। देखो तीनों शीर्षलंब, ये आपका बी क्यू, सी पी और ए डी एक ही बिंदु से होके जा रहा है। समझ रहे हो ना बेटा? हाँ, तो यहाँ पे किताब में क्या दिया था हमें, किताब में दिया था कि तीनों शीर्षलंब खींचें और जो संगमन बिंदु है उसे ओ नाम दें। तो यहाँ ये जो संगमन बिंदु है हमारा, इसे हम लोग ओ नाम दे देंगे। तो ये हमारा दूसरा सवाल खत्म हो गया। प्रश्न संग्रह 4.1 का दूसरा सवाल यहाँ पर खत्म होता है। समझ गए कि नहीं समझे? वेरी गुड बेटा, शाबाश शाबाश। आप शुरू करें, कौन सा तीसरा सवाल? चलो तीसरा सवाल शुरू करते हैं। तीसरा सवाल क्या दिया है? तीसरे सवाल में हमें अधिक कोण बनाना है। अधिक कोण एस टी वी खींच करके उसके सभी शीर्ष लंब खींचना है, और उसकी माध्यिका संगामी दर्शाएं। यहाँ ये गलत दिया है बेटा, अगर इस सवाल में कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि शीर्ष लंब खींचेंगे तो माध्यिका नहीं मिलेगी हमें। क्या मिलेगा? शीर्ष लंब जहाँ पर भी मिलते हैं उसको केंद्रव नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं। लंब केंद्र, यहाँ पर ये लंब केंद्र आएगा, माध्यिका नहीं आएगी, केंद्र भी नहीं आएगा, लंब केंद्र आएगा। लंब
लंब केंद्र। तो अधिक कोण त्रिभुज बनाना है। अधिक कोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? यह जिस त्रिभुज में एक कोण जो है वो 90 अंश से अधिक होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। अब यहाँ कोई माप तो दिया नहीं है, इसलिए हम लोग किसी भी माप का अधिक कोण त्रिभुज बना सकते हैं। ये मैंने एक अधिक कोण त्रिभुज बना लिया। इसको नाम दे सकते हैं, वही नाम दे देता हूँ जो पहले दिए थे, ए बी सी। कैमरा थोड़ा ऊपर कर लूँ क्या? बार बार हिल रहा है कैमरा। जैसे मैंने बी से सम्मुख भुजा AC पर लंब खींचा, वैसे ही अब मैं क्या करूँगा, बिंदु C से AB पर लंब खींचूंगा। तो C से AB पर लंब खींचने के लिए बिंदु C पे गोला प्रकार रखना है और AB को हमें काटना पड़ेगा। तो AB एक तो यहाँ कट रहा है, लेकिन दूसरा साइड नहीं कट पा रहा है, देख रहे हो? दूसरा साइड नहीं कट पा रहा है। तो हमें करना क्या होगा, इसको AB को थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा ताकि इसको हम अच्छे से काट सकें। तो ये मैं इसको आगे बढ़ा दे रहा हूँ AB को। अच्छा, इसका एक तरीका और है, अगर आप ये चांदा नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो गोनिया की सहायता से भी किया जा सकता है। गोनिया यानी कि ट्रायंगल वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बिंदु C से हमें AB पर लंब खींचना है, तो एक और रास्ता है, अगर गोला प्रकार नहीं यूज़ करना है तो। क्या रास्ता है? ये जो गोनिया का जो आधार है वो AB पर होना चाहिए और इसकी जो ऊंचाई है वो C को टच करना चाहिए। पॉइंट C पे अगर मैं पेन रख दूं तो उसकी हाइट टच होनी चाहिए। गोनिया की जो एक भुजा है वो इस पर टच होना चाहिए और आधार एकदम आधार इस लाइन AB के ऊपर मैच होना चाहिए। ऐसे भी करके आप अगर खींचते हो तो भी ये देखो आपको एक शीर्षलंब मिलता है। बाद में इसको आप बढ़ा भी सकते हो, इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। इसी लाइन को मैं आगे बढ़ा दे रहा हूँ। ये समझा? ये थोड़ा सा आपको इजी पड़ेगा गोनिया की सहायता से। मैंने दोनों तरीका आपको बता दिया है, आपको जो ठीक लगे वो करिए, दोनों सही है। अब मुझे क्या करना है, A से BC पर लंब खींचना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस BC को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इस BC को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, अब चलो इसको भी मैं गोनिया की सहायता से ही खींच देता हूँ। क्या तरीका बताया था, ये जो गोनिया का आधार है ये इस आधार से मैच होना चाहिए, हाइट जो है पॉइंट A को टच होनी चाहिए। इस तरह से, और ये आपका बिंदु A से शीर्षलंब मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है, इसको आपको आगे बढ़ा देना है क्योंकि हमें शीर्षलंब का संगमन बिंदु बताना है। तो इस तरह से देखो ये संगमन बिंदु मिल गया। यहाँ पर जो संगमन बिंदु है ये त्रिभुज के बाहर मिलेगा। संगमन बिंदु को क्या नाम दिया जाता है, शीर्षलंब का जो संगमन बिंदु उसे लंब केंद्र कहते हैं और O नाम दिया जाता है। तो ये A से खींचा गया शीर्षलंब था, B से खींचा गया शीर्षलंब ये रहा, C से खींचा गया शीर्षलंब ये रहा। तीनों शीर्षलंब संगामी है और इनका संगमन बिंदु को O नाम हमने दिया है। इस तरह से तीसरा सवाल करना है। समझ में आ गया बेटा आप लोग को? ओके, शाबाश बेटा। चौथा सवाल भी ऐसे ही है बेटा, चौथा सवाल भी वही दिया है। हाँ, चौथा आप लोग खुद करना, देखो इसमें भी वही है।
अधिक कोण त्रिभुज LMN खींचना है और LMN खींच के उसके सभी शीर्ष लंब खींचें और संगमन बिंदु को O से दर्शाएं। तो ये आप लोग खुद से करोगे चौथा सवाल? ठीक है, ठीक है। मैं आपको पांचवा सवाल बता दे रहा हूँ। पांचवा सवाल क्या है? समकोण त्रिभुज XYZ खींचकर उसकी माध्यिका खींचना है और संगमन बिंदु को G से दर्शाना है। तो यहाँ समकोण त्रिभुज हमें खींचना है पांचवें सवाल में। तो चलो पांचवा सवाल देख लेते हैं। हमें पांचवें सवाल में समकोण त्रिभुज बनाना है। तो पांचवा सवाल शुरू करते हैं। करना क्या है? सबसे पहले एक आधार खींच लो। बेटा लेट मत आया करो, टाइम पे आया करो। एक आधार खींच लिया, इसको मैं BA नाम दे देता हूँ। समकोण त्रिभुज बनाना है तो 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये B पे गोला प्रकार B पे चांदा रख रहा हूँ मैं। कैसे रखना है? जो चांदे का जो सेंटर है, ये जो सेंटर है चांदे का, ये चांदे का जो सेंटर है वो पॉइंट B पे रख रहा हूँ मैं। और ये जो चांदे का जो आधार है, ये लाइन, ये एग्जैक्ट AB के ऊपर आना चाहिए। ये पहले चांदा अच्छी तरह से रखना है। अच्छी तरह से रखने के बाद में फिर जो 90 डिग्री है वहाँ पर आपको निशान लगा देना है। फिर ये जो 90 डिग्री है ये और इस पॉइंट B को मिला देना है। फिर ये पॉइंट को और AB को भी मिला दो। ये बन गया समकोण त्रिभुज। अच्छा, समकोण त्रिभुज में यहाँ नाम क्या दिया था? XYZ बोला है हमें, तो XYZ ही करना, हमें लिखना चाहिए XYZ। अच्छा, इसके पिछले सवाल में भी कोई अलग ही नाम दिया था, LMN दिया हुआ था, तो इसका भी नाम हमने अलग लिख दिया था। ये नाम आप जो बुक में दिया वही नाम आप लिखना। पिछले सवाल में भी LMN ही कर देना उसको, ठीक है? मैंने ABC लिख दिया था लेकिन किताब में LMN बोला है। तो ये अब पांचवें सवाल में त्रिभुज, समकोण त्रिभुज XYZ मैंने बना दिया। अब आगे किताब में क्या दिया है? समकोण त्रिभुज XYZ खींचकर उसकी माध्यिका खींचें। तो माध्यिका खींचने के लिए हमें मध्य बिंदु चाहिए। अब मध्य बिंदु कैसे? जैसे कि अभी कोई स्टूडेंट बता रहा था कि आधे से ज़्यादा दूरी लेकर के करना है। तो जैसे मुझे XZ की अगर मध्य बिंदु चाहिए, माध्यिका किसको बोलते हैं? कोई भी शीर्ष बिंदु और उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को माध्यिका कहते हैं। तो हमें यहाँ पर मध्य बिंदु जब पहले निकालना पड़ेगा, जैसे Y से खींच जाने वाली माध्यिका खींचनी है अगर, तो सबसे पहले XZ की का मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा। तो तरीका क्या है? गोला प्रकार को X पे रखना है, आधे से ज़्यादा दूरी लेनी है और ऊपर की तरफ एक चाप और नीचे की तरफ दूसरा चाप, और वही दूरी लेकर के इस Z पे रखना है और उन्हीं जो चाप हमने खींचा था उसी को काट देना है। अगर चाप कट नहीं हो रहा है तो फिर वापस से पॉइंट X पे रख करके उसी चाप को आपको आगे बढ़ा देना है। तो हिलना नहीं चाहिए गोला प्रकार, इस बात का ख्याल रहे। अब ये दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिला देंगे। ये जहाँ पर भी कट होगा ये अपना मध्य बिंदु रहेगा। तो मध्य बिंदु को अगर मैं यहाँ पे P नाम दे दूँ तो एक माध्यिका मिल गई यहाँ पे YP। ऐसे ही आप X से भी माध्यिका खींच सकते हो, उसके लिए YZ का मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा। तो आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे, YZ के ऊपर एक चाप, YZ के नीचे दूसरा चाप, फिर ये पॉइंट Z पे रखना है और जो पहले हमने चाप खींचा था उसको कट कर देना है।
ओके, अब आ रहा है ना। वाई पे रखा, आधे से ज़्यादा दूरी लिया, ऊपर चाप और नीचे चाप खींच दिया, फिर जेड पे रखा और जो पहले चाप हमने खींचा था उसी को काट दिया। इसके बाद में इसको भी हमें मिला देना है, ये पॉइंट्स को भी मिला देंगे। ये पॉइंट्स को मिलाया तो ये माध्यिका नहीं मिला, ये हमें सिर्फ मध्य बिंदु मिला है, वाई जेड का मध्य बिंदु। इसको अगर मैं क्यू नाम दे दूं तो ये मध्य बिंदु और एक्स जेड इसको मिला देंगे तो ये हमें एक्स से जाने वाली माध्यिका मिल जाएगी। एक्स क्यू, ये दूसरी माध्यिका मिल गई। दो माध्यिका हमें मिल गई हैं। अब तीसरी माध्यिका के लिए एक्स क्यू का मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा, सॉरी एक्स वाई का। तो सेम क्या करना है जैसे कर रहे थे, आधे से ज़्यादा दूरी लेकर के लेफ्ट साइड में एक चाप और राइट साइड में एक चाप, फिर एक्स पे रखना है। एक्स पे रख करके जो हमने चाप खींचा था उसी को काट देना है। फिर ये जो दो पॉइंट्स हमें मिलेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया, ये हमें इसका भी पॉइंट मध्य बिंदु मिल गया आर, एक्स वाई का मध्य बिंदु आर मिल गया। अब इस मध्य बिंदु को और इसका जो शीर्ष बिंदु है सामने उसको हम लोग मिला देंगे, तो तीसरी माध्यिका भी मिल गई। देखो तीनों माध्यिका, एक एक्स क्यू, दूसरा वाई पी, तीसरा जेड आर, तीनों माध्यिका एक ही बिंदु से जा रही है। हाँ, तो माध्यिका माध्यिका के संगम बिंदु को क्या बोलते हैं? केंद्रव बोलते हैं, केंद्रव बोलते हैं, उसे जी अक्षर से दर्शाया जाता है। याद है कल मैंने आपको बताया था, जो केंद्रव होता है वो हर एक माध्यिका को 2 और 1 के अनुपात में विभाजित करता है। जो बड़ा वाला टुकड़ा है वो 2, उसका अनुपात 2 रहता है, छोटा वाला जो भाग है उसका अनुपात 1 रहता है। समझ? हाँ, तो इस तरह से पांचवा सवाल भी हो गया, माध्यिका खींचना भी आपको सिखा दिया। छठा सवाल, छठवां सवाल क्या है? एक कोई कोई समद्विबाहु त्रिभुज खींचना है और इसके सभी माध्यिका और शीर्ष लंब खींचना है और उसके संगमन बिंदु के बारे में अपने निरीक्षण को दर्ज करना है। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं? जिसकी दो भुजा बराबर हो, तो उसके माध्यिका और शीर्ष लंब खींचना है और उनके संगमन बिंदु के बारे में बताना है। तो ये सवाल बाद में करें, ठीक है? आप लोग करिए, चलेगा। ये एक सवाल छोड़ दे रहा हूँ, छठवां सवाल, ये आप लोग खुद से करना। तो लेक्चर कितने लोग ने अटेंड किया आज का, देख लेते हैं ज़रा, वो भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ। 13 जन ने किया है। और मैसेज कितने कितने लोगों ने भेजा है? सबने भेजा है क्या मैसेज? मैसेज सबका आया है? खुशनुमा, खुशनुमा, सब लोग भेजो बेटा ज़रा इसमें, अभी अभी लिख के भेजो। एट एच वन से खुशनुमा है, पायल सरोज एट एच वन से, गुप्ता सत्यम एट एच वन से, सानिया शकील एट एच वन, ठाकुर आशीष एट एच वन, सलमानी आयशा एट एच वन, सैयद हाफिज़ा एट एच वन। सिर्फ एट एच वन के ही हैं, एट एच टू का कोई भी नहीं है इस क्लास में। क्या नाम है आपका? तो नाम तो नाम टाइप करो, अटेंडेंस भेजो ना अपनी लाइव में। आपका नाम तो नहीं दिख रहा है इधर मैसेज में। अभी नंदिनी कनौजिया का आया, लेकिन नाम नहीं दिख रहा है बेटा इसमें। मैंने जो नाम बोला वही दिख रहा है। अभी किसका आया? अभी सिंह कुसुम लता का आया। सिंह कुसुम लता का अटेंडेंस आया।
शीतल का भी नहीं आया है। पाल श्रुति का भी अटेंडेंस मिला। मोदी शीतल का भी मिल गया। और मलिक समीरा का भी आ गया अटेंडेंस। यादव सेजल का भी आ गया। यस। तो कुल कितने अटेंडेंस हैं? आप लोग काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो आज का लेक्चर कुल 13 लोगों ने अटेंड किया है।